हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, बहुत बड़ा राजा थे। एक रानी थी। एक राजा एक रानी थी, तो उनका एक संतान हुआ। वो लड़की थी। एक संतान हुआ, उस संतान का 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। पहले का जमाना था, बच्चे में शादी कर देते थे, बच्चे में गौना कर देते थे और बेटी को ससुराल भी बसा देते थे बच्चे में। ठीक उसी तरह जिस दिन जब उसको 12 साल हुआ तो उसको माँ सोची कि मेरा बेटी का तो 12 साल हो गया है, अब गौना भी लोग करवा ही लेंगे, जो मेरा परिवार है वो। इसलिए वो भगवान से, वो बेचारी रानी थी जो भगवान का पूजा करती थी, शंकर भगवान का पूजा करती थी। जंगल में मंदिर था, बेचारी जंगल में रोज मंदिर जाती थी और मंदिर जाके पूजा करती थी, भगवान को आराधना करती थी। और उनमें, उस रानी में इतना शक्ति था, इतना शक्ति था, इतना अपने पूजा से भगवान को कर ली थी अपने बस में कि जब चाहती थी, जब भगवान उसके बस में हो जाते थे, भगवान प्रचंड हो जाते थे। ठीक वैसा ही भगवान को पूजा करने जंगल में गई और भगवान से बोली कि महाराज, मुझे एक कन्या थी और बोले थे कि जब हम चाहेंगे, जब मुझे संतान दीजिएगा तो एक कन्या मेरा संतान जो है ये ससुराल चल जाएगी, तो हम अकेले रहेंगे। मुझे आपसे एक संतान चाहिए, मुझे पुत्र दीजिए महाराज, मुझे पर लोग ताना मारते हैं। भगवान प्रकट हुए और बोले ठीक है पुत्री, तुम्हें हम पुत्र दिए, ठीक है। और उसी दिन का उसका गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया तो बेचारी माँ बनने वाली रह गई, माँ बनने वाली रह गई। जब 9वां महीना था, उसको उसी 9वां महीने में उसका बेटी का गौना हो गया। लेकिन जिस दिन गौना का बारात आया था, उसी दिन उसका पुत्र पैदा लिया था, उसी दिन पुत्र पैदा लिया था। और राजा भी ठीक कुछ ही दिन बाद उसको 2-4 दिन बाद स्वर्गवास कर गए। उनके राजा भी नहीं रहे, ये बेचारी रानी रही और इसके बच्चे रहे, इसके राजा नहीं रहे। इसका बेटी का गौना हो गया, बेटी ससुराल चल गई, बेटी ससुराल चल गई, ससुराल में रहने लगी। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ तो बच्चन के साथ खेलने जाने लगा, खेलने जाने लगा। और सब लोग बच्चे कहते थे हम अपना दीदी के यहाँ गए थे, हम अपना दीदी के यहाँ गए थे, हमको दीदी के घर ये मिला वो मिला। इसको लगता था दीदी क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन बच्चे लोग से पूछा कि अरे दोस्त, दीदी क्या होता है, हमें भी बताओ, पहले बताओ। ये बोले दोस्त लोग, अरे बहन तुम्हारा नहीं है, हमको बहन है, हम बहन के घर गए थे, इसीलिए तुम्हें भी जाना चाहिए, तुमको बहन नहीं है। ये बोला अपने माँ से जाके, माँ मुझे बहन नहीं है, सब कोई बहन के ससुराल जाता है माँ, हमको क्या बहन नहीं है। माँ बोली हाँ बेटा बहन है, तुम्हारा भी एक बहन है, क्या बहन के घर तू जाओगे, तुम्हें देखल नहीं है। ये बोले माँ तुम्हें मुझे गांव का नाम बता दो, मेरा जो दीदी का पति है उनके नाम बता दो, हम पहुंच जाएंगे। माँ बोले बेटा ठीक है, ये नाम। वो बेचारी पूरा पता अपने बेटी के ससुराल के बता दी। और जब बेटी के ससुराल के पता बता दी तो बेटा जिद करने लगा कि माँ हम दीदी के घर जाएंगे, मुझे कुछ बना के दे दो, मुझे कपड़ा लेने दीदी के लिए दे दो, मुझे कुछ सामान बना के दे दो खाने पीने वाला, कि जो दीदी खुश हो जाए। माँ दे दी बना के,
माँ मोहरी बना के देती, एक मोहरी में बेटी के लिए कपड़ा और एक मोहरी में खाने पीने का सामान, पुआ का सार, ये वो सब दे दिए बना के। बेटा जो थे वो वहाँ से लेकर चल गए। चलते 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 रात बहुत दूर चल गए। जब उस नगर के निकट पहुँचने वाले थे तो एक कुआं पनवारिन मिला तो इन्हें प्यास लगल था। ये जाके बेचारा कुएं के पास पनवारिन को बोले, बहन मुझे पानी पिला दो। जब तो कुआं पनवारिन ने इसे पानी पिलाए और वो पूछें कि आप कहाँ जाने वाले हैं, तो ये बेचारे बताएं। लेकिन कुआं पनवारिन से पूछ रहे हैं कि बहन आप किसके लिए पानी भर रहे हैं, बताओ मुझे कहाँ पानी जाएगा। तो वो बेचारी जो कुइया पनवारिन थी दाई, वो कर रही है, बीनू रे बाबा भैया के दुलरे करनिया हो की, ओ हिरनिया के बीन बाखरवे पनिया भरी हो राम। ये बोले कि बिना बाबा भैया के एक दुल्हन रानी है, उसके बिना बखरा के हम पानी भरते हैं, उसके घर ले जा रहे हैं पानी, दे खाना या ना दे उसके घर पानी पहुंचा देते हैं। ये बेचारा कह रहा है, हाय हाय दैवा रामा विधि है विधंतावा, अरे दैया एक दे है ओला नम हो राम। ये बेचारा कह रहा, हाय हाय विधि विधंत है, एक दाई हो के भी ओल्हन मेरा बहन को दे रहा है। वहाँ से दाई को बोला, अरे हम उसी को भाई हैं, उसी को लिए हम ले जा रहे हैं, उसी को घर जा रहे हैं, ऐसा मत बोलो कि उसका बिना बाबा भैया के। नहीं नहीं, हम उसी का भाई है, दुल्हन रानी का भाई हैं। वहाँ से आगे बढ़े तो एक गाय चराने वाला मिला। उससे पूछे कि भाई वो गांव किधर है बताओ, और अपने जीजा का नाम बताएं कि वो किधर घर है उनका। ये जो गोरखिया था वो बता दिया। लेकिन इससे भी पूछ रहे हैं कि गाय तू किसका चराते हो बताओ। ये बोल रहा है गोरखिया, बीनू रे बाबा भैया के दुलरे करानिया हो राम, क्यों नहीं बीनू रे बखर वे गैया चरा वही हो राम। ये बोल रहे हैं कि क्या कहें, बिना बाबा भैया के एक दुल्हन रानी है, उनका 12 साल गौना का हो गया है, कोई पुछार तक आज तक नहीं आए हैं, इसीलिए उन्हीं को गाय चराते हैं। ये बेचारा फिर से सोच रहा है, अरे मेरा बहन का कितना लोग ओल्हन देता है, ये तो गाय चराने वाला, पानी भरने वाला इतना ओल्हन दे रहा है, तो आओ और आगे बढ़ेंगे, और कितना लोग ओल्हन देता होगा। आगे बढ़े तो गली के निकट पहुँचे। किसी आदमी से पूछे कि भाई दुल्हन का घर कौन है, थोड़ा सा मुझे बता दो, मेरा नाम दुर्जन है और दुल्हन का घर जाना है। कोई लोग बता दिए कि हाँ वही है, बिना बाबा भैया के, उसका कोई नहीं है। आप कौन होते हैं? ये बोले, हम उसका भाई है, उसे मत बोलिए कि उसका कोई नहीं है, उसका भाई हम हैं। जाके अंदर गए तो उनका दाई जो थी झाड़ू लगा रही थी, वो बेचारी जाके बोली कि रानी साहब आपका एक भाई आए हैं। वो बेचारी देखी, बुलाई भैया को बैठाई और बैठा के, और एक मुगला पैठान था उसके घर में, उससे बोल दी कि जाओ एक सर्प मार के ले आओ। इसको भाई को पैर धोने को लिए पानी दिया, नाश्ता दिया, सर समाचार पूछने लगा। और वो जो मुगला पैठान था वो लाके इसके सर पे एक दे दिया। एक सर्प दिया, उससे क्या किया ये बहन कि आगे भी काट दिया, पीछे भी काट दिया, और बीच का टोना को छान दिया तेल में, और मछली के नाम पर उसको बना दिया कि मछली बना रहे हैं। मछली के नाम पर उस नागिन को नाक को काट के और बना दिया, और भोजन भाई को थाल में परोस दिया। अपने
पति को परोसी दाल चावल और अपने भाई को परोस दी बस नाक को भोजन बनाते मछली के नाम पर। और बोला अपने पति से कि महाराज आप मेरे भाई के साथ भोजन नहीं कर सकते हैं, मेरा भाई एक तो कभी नहीं आए थे और आपको जूठे खाने को लिए आए हैं मेरा भाई, नहीं नहीं आप दूर हट के खाइए। और ये सांप को खिला दिया अपने भाई को। खाने पीने में तो अच्छा लगा भाई को, पता ही नहीं चला कि सांप का भोजन मेरा बहन करवाई है। और जब सांप का विष चढ़ गया तो रात में सोवल का सोवल रह गया भाई। जब भाई सोवल का सोवल रह गया तो ये बेचारा आया था तो माँ बोली थी बेटा तू जाओगे लेकिन मुझे कुछ पहचान दे दो। तो माँ के अपने बोला था बेचारा कि माँ आंगन में तुलसी है, तुलसी मुरझा जाएगा तो जानना कि हम मर जाएंगे। माँ चंदन का वृक्ष है, दूध से पटाना, माँ तुलसी का जल से पटाना। अगर जो चंदन मुरझा जाएगा तो सोचना कि मेरा बेटा मारा गया है, अगर जो हरियर रहेगा माँ तो सोचना कि मेरा बेटा अच्छा है। ये बेचारा खा पी के सो गया और खा पी के सो गया तो ये बेचारा का मृत्यु हो गया। और माँ देख रही है कि चंदन का वृक्ष सूख गया, तुलसी मुरझा गया है। माँ बेचारी शिव मंदिर में जाके रोने लगी, जाके शिव मंदिर में रोने लगी कि महाराज आपको कहने से अपने बेटी के घर बेटा को चलाए हैं और मेरा तुलसी का गाछ मुरझा गया, मेरा चंदन सूख गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र को लाइए आप। वहाँ पर फिर भी शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले कि देखो जो तुम्हारा बेटी है वो सर्प का भोजन बना के और तुम्हारा बेटा का खिला दिया है, विष का मारा हुआ तुम्हारा बेटा है, तू हिम्मत करो, तुम्हारा बेटा का हम कुछ नहीं होने देंगे। शंकर भगवान इसको संतुष्टि दिए और संतुष्टि दिए। यहाँ पर क्या हुआ कि जब सुबह हुआ तो जो बहन थी हथियारी वो क्या कर रही है पति से कि बारही बारिशव पर रामा ऐलन भैया पहुना हो राम। भैया के देखले नहीं सहाय लो राम, अरे भैया के देखते मारी दी हलू हो राम। अरे कहूनी जहरवा भैया के खिलावलू हो राम। अपने पति पर कलेम लगा रही है कि क्या हमको भैया आए तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो मेरे भैया को जहर खिला दिए, आपको शर्म नहीं आया। एक तो 12 बरस का मेरा भाई है, मेरे घर आया 12 बरस पर तो आप मेरा भैया को मार दिए हैं। ये बेचारा फट फट के रो रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपको भैया को नहीं मारे हैं, क्यों हम भैया के मारेंगे। ये फिर बोलती है बहन कि भैया के मरला सामी बड़ी बेसक हो राम। अरे भैया जोग चंदन बेसा दे हो राम। कह रही कि भैया को मार दिए, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन भैया जो चंदन बिछा दीजिए और भैया को ले चलिए जंगल में, भैया को लाश को जला देंगे। दोनों मिलके और गांव वालों के कह के जंगल में ले गए इनके लाश को, मट्टी को ले गए और वहाँ सारा रच दी बहन, सारा रच दी बहन। और दोनों पति पत्नी जो गांव वाले थे उन्हें चला दिए और सारा रच दिए, सारा रच दिए। लेकिन वहाँ पर माचिस नहीं लेकर गए थे, लोगों में कोई नहीं। बहन बोलती है कि महाराज माचिस तो नहीं लाए हैं, अग्नि कैसे प्रज्वलित होगा। बोले कि जाइए ले आइए अपने पति से। उसके पति गांव चल गए लाने को लिए, लेकिन बहन सोच रही है कि अरे ये तो मर गया है, भल ना मुझे नुकसान पहुंचा दे। वो भी थोड़ा दूर चल गया अपने पति को देखने के लिए। तब तक शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और सारा से इसे निकाल लिए, सारा से इसे निकाल लिए। अब जितना विष था इसके शरीर में
वो शंकर भगवान विष को चूस लिए, विष को चूस लिए और इसको जिला दिए और जिला के और अपने हाथ पे बैठा लिए, हाथ पे बैठा के और शंकर भगवान और वो दोनों वहाँ से चल दिए, वहाँ से चल दिए और यहाँ घर आ गए, घर आ गए। इसके माता के आगे अपने इसके पुत्र को बैठा दिए, पुत्र को बैठा दिए कि लो तुम्हारा पुत्र जीवित है, तू क्यों रो रही थी, लो अपने पुत्र को, तू कभी आंसू मत गिराना, क्योंकि तू मेरा सेवक हो और जो मेरा सच्चे मन से सेवक रहता है उसको आंसू हम नहीं गिरने देते हैं, आंसू नहीं गिरने देते हैं। जब वहाँ वो जो उसके पति थे वो गांव में माचिस मांगने गए, सारा गांव माचिस मांगते मांगते थक गए, लेकिन उनका माचिस नहीं मिला। जब माचिस नहीं मिला तो लौट कर चल आए और ये भी थी, ये जो लड़की थी बहन वो भी आ गई और देख रही, अपने पति से बोली कि तो अब क्या करूं, बताइए, यहाँ तो अग्नि नहीं जलेगा तो मेरा भाई का अंतिम संस्कार कैसे होगा। ये बेचारा कुछ नहीं बोला तो ठीक है, बगल वाले गांव में गए हैं तो नहीं मिला, क्या करेंगे, अपना ही गांव चल जाएंगे। और बहन बोली नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। वो पत्थर से पत्थर में मार कर चिंगारी जला दी और चिंगारी जलाई तो बोल रही है कि हे सत्य अग्नि जल जाओ, यदि नहीं जलोगे तो हम तुम्हें पानी से भिजा देंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई भी मरेगा तो बड़ी किस्म की बात करने लगी, कोई भी मरेगा तो तुम्हारा कोई काम में नहीं आ लेगा, अगर जो आज सत्य अग्नि नहीं जलोगी तो सत से अग्नि जलने लगा, सत से अग्नि जलने, पत्थर से पत्थर टकराए, उससे चिंगारी निकला, उससे लकड़ी धर लिया, लेकिन ऐसा बात नहीं था, इसमें शक्ति था अग्नि में, अग्नि वहाँ पर जलित हो गया, सारा तो जल गया। इसको तो लगा कि हम भाई को जला दिए हैं, अब अपना मेरा नैहर और ससुराल का दोनों राज मेरा ही हो जाएगा। वहाँ से घर आई अपने सास ससुर को बोली कि माँ मेरे भाई आया, मेरे भाई इस दुनिया से चला गया, अब जाते हैं अपना मैके जाकर अपने माँ को थोड़ा सा संतुष्टि हिम्मत दे देंगे। और दोनों पति पत्नी यहाँ से चल दिए। पति को बेचारा का जाने का हिम्मत नहीं था, लेकिन बहन जबरदस्ती ले गई। पति रो के अपने शरीर को नतीजा बना लिए थे, लेकिन ये पत्नी जबरदस्ती खींच के ले गई। जब ये बेचारी मायके पहुंची तो सब लोग कह रहे हैं अरे राजा की बेटी आ रही है, राजा साहब की बेटी आ रही है, 12 साल पे आ रही है। सब लोग वहाँ के लोग चकित थे कि 12 साल पे आ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब ये लड़की अपना घर गई और जाके चिल्ला चिल्ला के रोने लगी तो माँ बोली बेटी कौन था जो तुम्हारे पास जाता लाने, भाई हुआ तो भाई गया, तो क्यों रो रही हो बताओ। मतलब माँ भाई गया लाने, लेकिन भाई मर गया माँ, मेरा पति मार दिए माँ, मेरा पति रट लगा के रख लेती कि मेरा भाई को मार दिए। वो जो भाई था अंदर घर से निकल गया और अपने जो जीजा थे उसके बहन का पति उसमें लिपट गए कि नहीं, मेरी बहन आप पे कलेम लगा रही है, आप मुझे नहीं मारे थे, हमें दीदी ने मुझे मृत्यु दी थी। ये बेचारा पूछने लगा कि कैसे आपका बहन कैसे आपका मृत्यु दिया है। ये बेचारा बोला क्या कहूँ, हम अनजान थे, लेकिन मेरा बहन ने मुझे एक नाग के मंगवा के कटवा के और मुझे मछली के नाम पर भोजन करवा दी, इसलिए मेरा मृत्यु हो गया था। मुझे शंकर भगवान ने बचाए हैं, सारा में रचे हुए थे, आप लोग सुला के मुझे और जलाने जा रहे थे, लेकिन माचिस जब लाने गए तो मुझे शंकर भगवान सारा से निकाल लिए हैं और मुझे यहाँ शंकर भगवान पहुँचा दिए हैं अपने हथेली पर बैठा के। क्या करे, बहन थर थर काँपने लगी, माफ़ी मांगने लगी, माँ से अपने
माँ से मांगने लगी, मांगती कि माँ मुझे माफ़ कर दो। ये सच है कि हमें अपना भाई को सोचे थे कि कोई गहरे गहरे है तो मुझे लेने आया होगा धन संपत्ति के लालच में, लेकिन नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, ये तो सचमुच में मेरा भाई है। माँ मुझे माफ़ कर दो। क्या करे, माँ का ममता अटूट होता है। माँ अपने बेटी को माफ़ कर दिए और बेटा बेटी को बहुत सारा प्यार दिए। बेटी को कुछ दिन रखे, फिर ससुराल भेज दिए। और वो जो भाई था वो बहन को देखना नहीं पसंद किए। वो सीधे बोल दिए कुछ ही दिन में कि जाइए आप ससुराल, अपने घर जाइए, हम अपने घर को रहेंगे। आप अपने घर को। अब बेचारा माँ के साथ रहने लगे और अपना खुशी चैन का जीवन बिताने लगे और शंकर भगवान का पूजा करने लगे, क्योंकि ये बेचारा पूजा नहीं करते थे, इनको माँ करती थी, लेकिन फिर भी ये भी करने लगे पूजा पाठ और पूजा पाठ में रम गए। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।